निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। नमस्कार दोस्तों, यूपी के हाथरस की घटना इस समय सबसे चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस हिसाब से देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस घटना की चर्चा हो रही है। जिसने भी सुना भयानक मंजर, वो दर्दनाक हादसा, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मात्र एक सत्संग के लिए लाखों की भीड़ में अचानक भगदड़ मच जाती है और सैकड़ों की संख्या में शव दिखाई पड़ने लगे। अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, लगभग 121 मौतों की पुष्टि हो चुकी है और इस पूरे घटनाक्रम की जो जांच है वो अलीगढ़ के कमिश्नर को और डीजी स्पेशल फोर्स बना करके इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी नाथ आज घटनाक्रम पर पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की हम जांच कर रहे हैं, ये साजिश है या घटनाक्रम है, हम इसकी पूरी जांच कर रहे हैं। अब फिलहाल बात करते हैं कि ये जो भोले बाबा, नाम भी लेने में शर्म आ रही है, भोले बाबा इसका नाम है और इसकी वजह से आज सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। आखिरकार भोले बाबा है फरार और कब होगा गिरफ्तार, ये लोगों के जहन में बना हुआ है। अब अगर बात करें इस बाबा का नाम जो बताया जा रहा है, इसका नाम सूरजपाल बताया जा रहा है और बाद में इसने अपना नाम बदल करके नारायण सरकार हरि कर लिया। अब अगर बात करें इस बाबा की, तो इसका जन्म एटा जिले में हुआ था और वहां पर बात की जा रही काशी नगर में पटियाली गांव में इसका जन्म बताया जा रहा है और बचपन में ये अपने पिताजी के साथ खेती किसानी का काम किया करते थे और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में इन्होंने नौकरी शुरू किया और लगभग 18 साल की नौकरी करने के बाद ये बाबा वीआरएस लेकर से जुड़ गया, लोगों के बीच अध्यात्म की बात करने लगा और वहीं पर समूह बना और ये बाबा फेमस होने लगा। इस घटनाक्रम से अगर पहले की बात करें तो 2022 में जब कोरोना पीक पर था तो उस समय भी ये बाबा चर्चा में था। मामला था यातायात के नियमों का उल्लंघन करना, इनकी भीड़ की वजह से यातायात की तरफ से उल्लंघन का ये मामला सामने आया था, वहां भी ये चर्चा का विषय बने थे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं जहां पर सैकड़ों लोग मारे गए, 121 लोग मारे गए। आखिरकार उन 121 परिवारों का क्या होगा? ये जितने लोग भी मारे गए हैं ये बहुत ही गरीब घर से थे। ये इस बाबा के पास सिर्फ इस आश्रय से गए थे कि हमारा जीवन सुधर जाएगा, हमारा भला हो जाएगा। अंधविश्वास की इस दुनिया में इस बाबा का आज पता नहीं है। जिन लाखों भक्तों को उस जगह पर जो लोग इनके पास गए थे, आज ये बाबा फरार क्यों है? अरे कम से कम आज उनके पास, उनके परिजनों के पास या अस्पताल में उनकी शुद्ध लेने भी ये बाबा जाता, लेकिन आज ये बाबा दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर मैं बात करूं इस बाबा की, तो ये पूरा घटनाक्रम आखिरकार हुआ क्यों? जब बाबा का सत्संग चल रहा था तो अचानक वहां क्या कहते हैं, बाबा के प्रवचन दे रहा था तो अचानक मंच से ये आवाज आती है कि बाबा के चरणों की रज को आप ले लीजिए, मतलब बाबा के पैरों की धूल आप अपने माथे से लगा लीजिए। जो व्यक्ति बीमार है वो ठीक हो जाएगा, जो व्यक्ति को कोई समस्या है या कोई बीमारी है वो अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। जब पब्लिक ने प्रवचन के बाद इस बाबा के मंच से ये बात सुनी तो पब्लिक अचानक इनके पैरों की धूल लेने के लिए उमड़ पड़ी और लाखों की भीड़ जब अचानक एक के बाद एक करके बाबा की तरफ जाने लगी तो वहां पर भगदड़ की स्थिति हुई और उसी भगदड़ में लगभग 121 लोगों की जान जो अभी तक पुष्टि हो चुकी है, जा चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस बाबा, जिसका नाम फिलहाल इस वक्त नारायण सरकार हरि बताया जा रहा है, इनके खिलाफ मुकदमा भी हो गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे भी, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की जांच भी किया, मौके का निरीक्षण किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन गरीब घर के लोग, जिन गरीब परिवार के लोग इस बाबा के पास पहुंचे थे, वो बाबा आखिरकार है कहां? इनकी मौत का ये हत्यारा बाबा है कहां? आखिरकार इसे कब पकड़ा जाएगा? इसने अपना फोन भी स्विच ऑफ बंद कर दिया है। उन गरीब परिवार लोगों की आस्था का क्या होगा? उन 121 परिवार के लोगों का पूरा, उनके परिवार का हाल चाल कौन लेगा? आखिरकार सत्संग में तो ये लोग आ गए,
आपने इनकी हालचाल लेना भी नहीं समझा और आप फरार हो चुके हैं। ऐसे बाबाओं को फिलहाल जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जो 121 परिवारों के 121 परिवार के दीपक को बुझा दिया। 121 लोग आज मर चुके हैं, ऊपर जा चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस बाबा का ये आश्रम जहां पर वहीं हाथरस के पास बताया जा रहा है कल की अगर वीडियो देखी जाए तो बाबा ने जिस हिसाब से तैयारियां की थी, और एक बहुत बड़ा सवाल ये अपने आप में उठता है कि इसकी जो सत्संग होता है इसका परमिशन दिया गया उप जिलाधिकारी महोदय के, तो क्या उप जिलाधिकारी महोदय को लाखों लोगों की सूचना थी? लाखों लोग वहां पर आएंगे, उस पर्चे का भी जिक्र होना चाहिए जिसमें लाखों लोगों का आने का जिक्र हुआ, या कितने लोगों की परमिशन हुई? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा अपने आप में बड़ा सवाल यह है कि क्या वहां पर प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजामात थे, लोगों के बैठने की उचित व्यवस्था थी? लगभग 10 से 12 हजार सेवक बताए जा रहे हैं, वो पब्लिक के लिए उचित थे या नहीं? इन तमाम सवालों पर गौर करना चाहिए। लेकिन अगर बात करें उस दर्दनाक मंजर की, तो उन बेचारे बच्चों के दूध के बोतल वहां पर दिखाई पड़े, छोटे छोटे बच्चों के जूते चप्पल दिखाई पड़े, लोगों के कपड़े दिखाई पड़े। आज उस जगह का जब निरीक्षण किया गया, बहुत ही भयानक मंजर वहां पर दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से लोग अपनी भक्ति में लीन होकर के इस बाबा के पास आए थे, वो बाबा बिल्कुल भी उनका सगा नहीं निकला और इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार हो गया ये बाबा, जिसका नाम भोले बाबा बताया जा रहा है। अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इनके लाचारी, इनकी बेबसी और इनकी गरीबी की, जो इस बाबा के चक्कर में आकर के आज परलोक निवासी हो चुके हैं। फिलहाल मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में आप आकर के अपनी जिंदगी के जो जितनी आपकी इतनी कीमती जिंदगी है इसको मत गवाइए। इन बाबाओं का तो कुछ अता पता नहीं, इनका कुछ उसूलों का पता नहीं, इनके कुछ बैकग्राउंड का पता नहीं, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत ही अनमोल है। ऐसे बाबाओं के चक्कर में आकर के आप अपनी जिंदगी को यूं ही नष्ट मत करिए। फिलहाल इस बाबा की बात की जाए तो एक बाबा ने तो ये काम किया है और वहीं पर दूसरे बाबा की तो उत्तर प्रदेश में सरकार है। अब देखना है योगी बाबा इस पर कितना जल्द से जल्द एक्शन लेते हैं और 121 जो ये मौतें हुई हैं इनके जिम्मेदार इस बाबा को आखिरकार कब पकड़ करके सलाखों के पीछे भेजकर कड़ी से कड़ी सजा दे दी जाएगी। फिलहाल लास्ट में आपको हम इस पर अपडेट बता देते हैं कि इस पर अपडेट क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इस पर याचिका दायर की गई है। विशाल तिवारी नाम के वकील ने इस पर याचिका दायर की है और वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इस पर याचिका दायर की गई है और इसे सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से घायलों को 50,000 रुपए और मृतकों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी यही घोषणा की गई है, लेकिन ये मुआवजा और ये बातें फिलहाल उन मृतकों के आंसुओं को या मृतकों के परिजनों के आंसुओं को नहीं पोंछ पाएंगे। 121 मौतें अपने आप में बहुत ही मायने रखती हैं। सवाल बहुत बड़ा है, ये अपने आप में सवाल है कि आखिरकार ऐसे बाबाओं पर नकेल कब कसी जाएगी। ऐसे बाबाओं को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लोगों के लिए एक जो प्रश्न चिन्ह खड़ा रहा है उसे कब खत्म किया जाएगा। फिलहाल आप ऐसे बाबाओं से बच कर रहिए, ऐसे बाबाओं के चक्कर में मत आइए जो आपको कभी भी खतरा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब जैसे ही हमें और भी अपडेट आएगी हम आपको आगे की अपडेट देते रहेंगे, लेकिन दृश्य बहुत ही भयानक है, मंजर बहुत ही खतरनाक है। अभी फिलहाल हाथरस पर प्रशासन की भी नजर बनी हुई है और पूरे देश की नजर बनी हुई है। फिलहाल आगे की वीडियो के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व हमारी वीडियो को लाइक करें व ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम देश दुनिया की तमाम जानकारी आप तक पहुंचा सके और निर्भीक पत्रकारिता कर सकें।